कि हम लोग देशभक्ति का गीत गा रहे हैं और आप लोग मार रहे हैं, तो ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। हम लोग किसी को मारे नहीं है, किसी को पीटे नहीं है। हाँ, कुछ भूलें हमसे हुई होंगी तो इसका सज़ा हमको मिला है। मेरा भूल एक ही है कि हमको री एग्जामिनेशन करा दीजिए। न्यायालय पे पूरा विश्वास है, सुशासन पे पूरा विश्वास है। तो जब तक री एग्जामिनेशन नहीं होगी, तो अभी तो 67-68 दिन ही हुआ है, लेकिन ये 400 दिन भी होगा ना, तब भी इतना ही एनर्जी से बोलेंगे। अभी भी हम सरकार से न्यायालय की पूजा करेंगे, तो सरकार से भी उम्मीद है, न्यायालय से उम्मीद क्या है, क्योंकि आपके फेवर में जब भी आना होता है तो डेट बढ़ जाते हैं। उसका प्रोसीजर है, जो केस उसका जो चलता है, जो सीरियस जो होता है उसको बाद में पहले लिया जाता है और जो बाद में किया जाता है, वैसी कारण हमारा नंबर बदलते रहता है। रोमांसु सर जेल से बाहर निकलते हैं तो खान सर आपके साथ जब आंदोलन कर रहे थे तो उनको एक बार आके मिलना चाहिए था कि इस बच्चे के लिए ही उन्होंने जेल गए थे। देखिए, वो उनका पर्सनल अपना विचार है और मिलना तो चाहिए था। एक टीचर है, एक टीचर अगर व्यक्तिगत रूप से अगर नहीं रहते तो उनको जरूर मिलते। वह खान सर जो है अपना व्यक्तिगत सोचते हैं। आप शिक्षक क्यों नहीं बोलते हैं? आप शिक्षक शब्द की मर्यादा एक साथ हो, ये शिक्षक कोई नाम नहीं आना चाहिए और सारे शिक्षक एक साथ आइए। तो हमने यह बताया जो आप छात्र से हैं और हमने बड़े बड़े स्टार को भी धाराशायी होते हुए देखा। कसम खाने का यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है। कल हम रोमांसु सर से बात कर रहे थे, रोमांसु सर बोले कि जब तक री एग्जाम नहीं होगा हम दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। अच्छा, जीके का कोई और अंत है क्या? 150 क्वेश्चन में से 14 ऐसा क्वेश्चन है जो संदिग्ध है, उसका आंसर बीपीएससी जानती है और कोई दूसरा जान ही नहीं सकता है। आज आपको नमस्कार नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारे बच्चे के साथ हो रहा है वो अब हमसे भी देखा नहीं जा रहा है। आज 2 मंथ से ज्यादा हो गया आंदोलन का, लेकिन इनके लिए कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। बच्चे मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम करा दो भाई साहब, हमारी बात जो है वो सत्य है, आप सुनिए, एक बार बैठ के बात करिए। लेकिन सरकार तैयार नहीं हो रही है। खान सर, रहमान सर, रोमांसु सर सारे पहुंच गए, सारे जोड़ लगा लिए, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया कि री एग्जाम नहीं होगा। लेकिन हम बच्चे से जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि कई सारे बच्चे यहाँ पे जो बैठे हुए थे वो 2 मंथ से ज़्यादा से बैठे हुए हैं। इन्होंने बच्चे ने नए साल गुजारा है, मकर संक्रांति गुजारा है, सरस्वती पूजा गुजारा है, अब होली आने वाला है। कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, इन्हीं से जानने का कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि री एग्जाम होगा? एकदम होगा, 100% होगा। इसलिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और ईश्वर के घर में जो है ना, देर है अंधेर नहीं। कौन मेहनत कर रहे हैं? लाठी खाने वाला? मेहनत सभी तरह से हम लोग कर रहे हैं। लाठी खाने वाला भी कर रहे हैं, मीटिंग करने वाला भी कर रहे हैं, बैठ के करने वाला भी कर रहे हैं। जो पहला दिन एनर्जी था, 2 मंथ के बाद भी वही एनर्जी बचा है? एकदम बचा हुआ है। आप देख लीजिए मेरे चेहरे पे, कहीं से लग रहा है आपको एनर्जी कम हुआ है? इस चेहरा को बहुत मासूमियत देखे हैं, जब लाठी खा रहे थे आप, आंसू आ रहे थे, वो भी देखे। देखिए, उस दिन देशभक्ति का गीत था, ये कहे थे कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ जाती हुआ, ठीक है, कि हम लोग देशभक्ति का गीत गा रहे हैं और आप लोग मार रहे हैं, तो ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। हम लोग किसी को मारे नहीं है, किसी को पीटे नहीं है। हाँ, कुछ भूलें हमसे हुई होंगी तो इसका सज़ा हमको मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे मेरा भूल एक ही है कि हमको री एग्जामिनेशन करा दीजिए। न्यायालय पे पूरा विश्वास है, सुशासन पे पूरा विश्वास है। तो जब तक री एग्जामिनेशन नहीं होगी, तो अभी तो 67-68 दिन ही हुआ है, लेकिन ये 400 दिन भी होगा ना, तब भी इतना ही एनर्जी से बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जिम से नहीं बोल रहे हैं, हम लोग सत्याग्रह स्थल से बोल रहे हैं। इतना ही एनर्जी से बोलेंगे और इतना ही दमखम के साथ से बोलेंगे। चलिए, आपने सरस्वती पूजा गर्दनी बाग में किया। भगवान और स्टूडेंट के लिए जो होता है मंदिर होता है, आपने मंदिर की तरह सरस्वती पूजा यहाँ पे पूजा किया, लेकिन अब किसे पूजा करेंगे, क्योंकि उसके बाद भी आपके लिए रिजल्ट री एग्जाम का नहीं आया। अभी भी हम सरकार से न्यायालय की पूजा करेंगे, तो सरकार से भी उम्मीद है, न्यायालय से भी पूर्ण। अच्छा, न्यायालय से उम्मीद क्या है, क्योंकि आपके फेवर में जब भी आना होता है तो डेट बढ़ जाते हैं। डेट तो कोर्ट का प्रोसीजर है, जो केस उसका जो चलता है, जो सीरियस जो होता है उसको बाद में पहले लिया जाता है और जो बाद में किया जाता है, वैसी कारण हमारा नंबर बदलते रहता है। वकील साहब से बात होती रहती है, वो बताते रहते हैं। अच्छा, ये आपका जो आंदोलन है 2 पार्ट में बट गया है का? रहमान सर, खान सर अलग और रोमांसु सर अलग क्या? नहीं, 2 पार्ट, एक पार्ट हुआ कब? ये तो शुरू से जब अगर रोमांसु सर जेल से बाहर निकलते हैं तो खान सर आपके साथ जब आंदोलन कर रहे थे तो उनको एक बार आके मिलना चाहिए था कि इस बच्चे के लिए ही उन्होंने जेल गए थे। देखिए, वो उनका पर्सनल अपना विचार है और मिलना तो चाहिए था। एक टीचर है, एक टीचर अगर व्यक्तिगत रूप से अगर नहीं रहते तो उनको जरूर मिलते। वह खान सर जो है अपना व्यक्तिगत सोचते हैं।
व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत पर्सनल सोचते हैं। काहे कि उनके मीटिंग में भी हम गए थे तो बोल रहे थे जो एक दिन हम आते हैं, एक दिन दूसरे टीचर को बुलाओ, एक दिन और अलग टीचर को मतलब अल्टरनेट भी आज सब बांट दिया जाए। रोमांसु सर अलग आएंगे, रोमांसु सर का स्टूडेंट अलग आएगा, खान सर आएंगे तो खान सर का स्टूडेंट अलग आएगा। जवाब दिया था आप शिक्षक क्यों नहीं बोलते हैं? आप शिक्षक शब्द की मर्यादा एक साथ होइए, शिक्षक कोई नाम नहीं आना चाहिए और सारे शिक्षक एक साथ आइए, क्योंकि छात्र से शिक्षक होते हैं, शिक्षक से छात्र नहीं है। क्योंकि बहुत सारा ऐप इतना डिजिटल दुनिया में आ गया है, बहुत सारा यूट्यूब से पढ़ के आदमी कर लेता है, लेकिन उनको हमने यह बताया जो आप छात्र से हैं और हमने बड़े बड़े स्टार को भी धाराशायी होते हुए देखा है। मतलब सीधा सीधा खान सर को टारगेट ही कर रहे हैं कि भाई आप अलग ही हो। टारगेट नहीं कर रहे हैं, वह मीटिंग में बोले थे हम विद्या मंदिर में बोल रहे हैं जो हम जाएंगे तो इस बार नहीं लौट के आएंगे, सिर्फ रात्रि में नहीं रहेंगे, ऑफिस टाइम में ही तब तक रहेंगे जब तक री एग्जाम ना हो जाए, क्योंकि यह हमारा जो इसी से हमारा सब कुछ है। तो 2 दिन के बाद तो नजर ही नहीं आ रहे हैं खान ये मानिए उनका वो कसम खा रहे थे, लेकिन आप बदल गए तो कसम खाने का यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है। कल हम रोमांसु सर से बात कर रहे थे, रोमांसु सर बोले कि जब तक री एग्जाम नहीं होगा हम दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। देखिए साहब उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, इसमें हम क्या बोलेंगे। चलिए भाई साहब इधर आइए, इधर आइए, भाई साहब और हैं, इनसे जानने का कोशिश करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सौरभ सुमन है। आप एग्जाम दिए थे? हम दिखा दे कई सारे क्वेश्चन उठने लगे हैं ना कि जो बच्चा गर्दनी बाग में बैठ रहा है वो बीपीएससी का स्टूडेंट नहीं। पीटी भी निकला हुआ है, एग्ज़ाम दिए हैं, पीटी देखे थे, रिजल्ट देखे थे, रिजल्ट आ गया। कितना नंबर आया? मेरा 86 है। और क्वेश्चन उठ रहा था जब सेट कर रखा था बीपीएससी वाले क्वेश्चन, तो उठ रहे थे कि जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं वो ग्रुप डी लेवल का है। जब ग्रुप डी लेवल का अगर क्वेश्चन बनाए गए थे तो 150 नंबर लाने वाला कोई स्टूडेंट का है नहीं, 120 नंबर लाने वाला सिर्फ एक स्टूडेंट बचा है। अच्छा, जीके का कोई और अंत है क्या? कोई और अंत नहीं है। और वैसे भी लगभग 150 क्वेश्चन में से 14 ऐसा क्वेश्चन है जो संदिग्ध है। कहने का मतलब कि कोई रिपीटेड है, कोई तो ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर बीपीएससी जानती है और कोई दूसरा जान ही नहीं सकता है। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है। इसके बावजूद अगर 120 नंबर ला रहा है 1/3 निगेटिव मार्किंग में, तो हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन। बहुत अच्छा नंबर लाया, अगर कोई लाया है तो। ठीक है, और जहाँ तक अपनी बात है तो हम 86 ही लाए, इससे ज़्यादा नहीं लाया। जब आपका पीटी निकल गया है तो आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए था। बात सही है, मेंस की तैयारी करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन एक बात जानिए, ये जो नोटिस का जो खेल चल रहा है ना, ये दरअसल भ्रमित करने का ही कार्य है। ठीक है, क्योंकि अब रही बात ये कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया गया है कि जो भी धांधली का संलिप्तता पाया गया है, ठीक है, 51 सेंटर पे उसका सीसीटीवी फुटेज दीजिए। ठीक है, ये लोग अभी तक ये भी नहीं दे पाया। 2 सप्ताह का टाइम मिला है स्पष्टीकरण के लिए बिहार सरकार और आयोग को, ये अभी ये भी नहीं दे पाया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें झोल नहीं है? तो ये लोग तो खुद अपने ही कार्यों में फंसता जा रहा है। ठीक है, और जो हाई कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड समझ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेवर में हमेशा जाता है। ठीक है, आयोग का शायद इसमें सत्यता होगी। ठीक है, लेकिन वो आयोग के ऊपर अब 51 सेंटर का सीसीटीवी फुटेज मांग रही है। हम लोग आरोप ही ये लगाए हैं कि सीसीटीवी बहुत जगह का काम नहीं कर रहा है, आखिर देगा कहाँ से? तो इतना ज़्यादा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट पेश हुआ है 30 पन्ना में से 30 पन्ना में कभी ड्यूएट बना करके, कभी ट्रिपलेट बना करके, कभी पूरा का पूरा रो पास करके, पूरा रूम पास करके जो रिजल्ट पेश हुआ है, तो क्या लगता है माननीय न्यायालय के संज्ञान में ये चीज़ नहीं है? जब इतना कुछ संज्ञान में है तो री एग्जामिनेशन नहीं होगा। और एक और बात बता दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ बैठने के बाद ना पूरा इंटरनल से लेकर के एक्सटर्नल तक सारा का सारा न्यूज आता है, चाहे वो उड़ता खबर ही क्यों ना हो। और ये अभी तक पुष्टि नहीं करेंगे इस बात का, लेकिन ये उड़ता बहुत पुख्ता सब, मतलब ये 2 मन से ज्यादा हो गया, अभी भी आप बोल रहे हैं कि पुष्टि नहीं करेंगे। बता रहे, क्योंकि हम न्यायालय थोड़ी ना है। अरे न्यायालय तक तो आप पहुंचा सकते हैं ना, क्वेश्चन तो यही उठ रहा है कि आप न्यायालय तक दे ही नहीं रहे। तो गए हैं ना वहाँ पे वो मैटर है ना भाई, अब उस पर सुनवाई होगी, डिसीजन सामने आ जाएगा। मैटर के इंतजार कर रहे हैं, मेंस का डेट आ गया। वेट, आप मेरी बात को सुन ही नहीं रहे हैं और समझ भी नहीं रहे। सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। नहीं, अगर समझते तो ये बात नहीं बोलते। समझिए मेरी बात को, आयोग जो है ये अपने में ही फंस चुका है। ठीक है, अब ये फंस गया है तो आगे क्या करेगा? अब ये लोग किसी भी माध्यम से मनोबल तोड़ने पे लगा हुआ है। नोटिफिकेशन निकाल के, डिवाइड एंड रूल वाला बात कि जो बच्चा पास हो गया है एटलीस्ट वो तो काम करेगा, वो तो पढ़ेगा, वो तो इस चीज़ पर रेसिस्ट करेगा कि नहीं एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, अबाउट अस।
ठीक है, हम लोग के जैसा लगभग, ठीक है। लेकिन वो अभ्यर्थी जो जान रहा है, पास होने के बाद भी ये चीज़ जान रहा है कि क्या झोल चल रहा है, वो इस चीज़ में नहीं फंसने वाला है, ठीक है। तो बस बात यही है, 4 तारीख को इसका संज्ञान आने वाला है और इंटरनल न्यूज़ है ये, ठीक है, कि बीपीएससी का री एग्जामिनेशन होने जा रहा है। अब इसका मसौदा तैयार हो रहा है कि किस तरह से होगा, क्या होगा, और हाँ, क्रेडिट कौन लेकर के जाएगा। लेकिन एक बात हम आज बता दें, ठीक है, पहले भी बता चुके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिनट, ये सिर्फ और सिर्फ को रोकने का कोशिश करेंगे। हाँ, बोलिए। जो आप बोल रहे हैं कि 4 तारीख को हम एक गुड न्यूज़ सुनाने वाले हैं अपने स्टूडेंट को, हाँ। जो बच्चा मेंस की तैयारी कर रहा है उनके लिए क्या कहें? क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि री एग्जाम हो जाएगा, तो जो मेंस का जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको भी बोलिए कि आके बैठ जाए भाई, छोड़ दे तैयारी। बहुत बढ़िया बात पूछे हैं, ठीक है। एक बात बताइए, जो बच्चा मेंस का तैयारी कर रहा है, क्या उसकी तैयारी काम नहीं आएगी क्या कभी? अरे बहुत ज़्यादा दिन समय नहीं लगेगा, एक बार प्री हो जाए तुरंत आपको मेंस ले लेगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, हार्डली 3 महीना का गैप देता है जो ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो आप मेंस का तैयारी कर रहे हैं वो व्यर्थ चला जाएगा क्या? ठीक है, तो ये सोचना बेवकूफ़ी है कि जो बच्चा मेंस का तैयारी कर रहा है वो साइडलाइन हो जाएगा। नहीं भाई, आप ही मेन स्ट्रीम में हो, आप ही रेस में हो, ठीक है। और जो बच्चे जो जेन्युइनली छटा गए हैं वो भी रेस में आएंगे, आपके साथ दौड़ेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे यार, बिहार को लायक ऑफिसर मिलेगा, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इसीलिए तो मांग कर रहे हैं। हमारा मांग जेन्युइन है, हमारा डिमांड जेन्युइन है, सुनना पड़ेगा और विश्वास मानिए डिसीजन हमारे फेवर में आ रहा है। चलिए, एक रवि जी हैं, इनसे भी जानने का कोशिश करेंगे। काफ़ी गाना गाते हैं, इस बच्चे के माध्यम से सरकार तक बात नहीं जा रही है, शायद आपके गाने के माध्यम से चला जाए। नहीं, हम लोग तो हमेशा से ही एक ही गाना गाते आए हैं। तो लोग कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, उसी पे हमने गाना पहले भी गाया था, वो गाना अभी भी हम गाएंगे कि किस बात की अब सुशासन है, अरे अपने राज्य बिहार में क्या कमी रह गई है साहिब जी हम बच्चों के व्यवहार में, अब घोषणा करिए रे एग्जाम की तिथि को अखबार में। चलिए, हम पटना गर्दनी बाग में थे और 2 मन से ज़्यादा आंदोलन का हो गया, लेकिन सरकार तक बात नहीं पहुंच रहा है। हम अपने माध्यम से भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक बात जाए, इनकी जो मांग है वो पूरा कर दिया जाए। लेकिन इनकी मांग के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। स्टूडेंट यूनिटी, एक आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, आप जब पढ़ाई करते होंगे तो एक वर्ड आता है यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है जब स्टूडेंट, कई सारे यहाँ पे स्टूडेंट हैं जिनका पीटी रिजल्ट निकल गया है, मेंस की तैयारी करना चाहिए था, लेकिन आंदोलन पर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे जो बच्चे के साथ गलत हुआ है उस बच्चे को सही तरीके से न्याय मिल जाए और री एग्जाम हो जाए। लेकिन सरकार तक जब तक बात नहीं जाएगी तब तक हम उठाते रहेंगे और हम भी यहाँ से लाइव अपडेट देते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। जय हिंद।